नमो नमो अर्हन्ताण नमो नमो सिद्धाण नमो नमो आयर्याण नमो नमो छायाण नमो लोये सव साहूणं नमो लोये सव साहूणं ऐसो पंच नमोकारो सव पाम पणासनो मंगलाणं च सौवे सिंह परमं हवै मंगलम मंगलाणं च सौवे सिंह परमं हवै मंगलम। ऐ सतगुरु तेरी शरण मिट जाए जन्म और मरण बहु दुख सहे कितने कर्म गहे अब तो सत्य पे चले चरण। ऐ सतगुरु तेरी शरण धन्य है आज की ये घड़ी आगम आवाज कानों पड़ी धन्य है आज की ये घड़ी आगम आवाज कानों पड़ी कैसे कर्म छले कैसे बंध टले इच्छा सुनने की आगे बढ़ी मेटे भव भव के मन के भरम तो ही ठहरेगा चित्त में धर्म। हाँ नित्य वंदन करे मन में श्रद्धा भरे होवे हल्के हमारे करम। ऐ सतगुरु तेरी शरण मिट जाए जन्म और मरण बहु दुख सहे कितने कर्म गहे अब तो सत्य पे चले चरण। ऐ सतगुरु तेरी शरण। पंच परमेष्टि को वंदन प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव को। जीवन का मार्ग कांटों से भरा हुआ है और ये कांटों भरा मार्ग आज का नहीं अनादि का है। तो ये जो सारे कांटे हैं वो कर्म रूपी कांटे हैं और सबसे बड़ा जहरीला कांटा है दर्शन मोहनीय कर्म और चारित्र मोहनीय कर्म। ये वो देश है जहां अध्यात्म की गूंज चली है। ये वह देश है जिस देश में ऋषियों के मुनियों के आध्यात्म जगत की वाणी गूंज रही है। यही एक भारत देश है जिस भारत में आध्यात्मता की हवा
धीमे धीमे बह रही है। अध्यात्म की समग्र परिकल्पना, पूर्णता, लक्ष्य प्राप्ति की योजना और तत्व विचारणा आत्मा को सर्वथा कर्म से मुक्ति दिलाता है। मुक्ति की धारणा है उसमें। यदि आत्मा का अस्तित्व न हो तो किसको मुक्त किया जाए, और कर्म का अस्तित्व अगर नहीं हो तो अध्यात्म की युक्ति संगत परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। कर्म है, आत्मा है, अनादि की है। कई दार्शनिक लोग आत्मा को मानते ही नहीं है। कई दार्शनिक लोग आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा नहीं मानते हैं। जिनेंद्र देव ने वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप बताया है। ज्ञानी जन वे कह रखे हैं, अगर लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो आपको तत्व विचारणा भी करनी पड़ेगी। तत्व क्या है, तत्व कितने हैं, तत्वों का स्वरूप क्या है, उन तत्वों का फल क्या है, इसको जाने बिना हम कर्म मुक्त नहीं हो सकते। इसको जानना है और इसकी प्राप्ति भी करना है। तो मोक्ष का मूल आधार ही पहले तत्व चिंतन है। आज से 2000 पहले उमा स्वाति जी ने तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय के दूसरे सूत्र में कहा, तत्वार्थ श्रद्धानां सम्यक दर्शन। तत्व क्या है, इससे आज मनुष्य अनभिज्ञ है। पदार्थ 9 है और तत्व 7 है। वे तत्व 7 तत्व इस प्रकार है: जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व। जीव तत्व भाव, तत्व यानी तत्व भाव। तो जीव तत्व, तो जीव का क्या भाव है, जीव का क्या स्वभाव है? जीव का स्वभाव है ज्ञान और दर्शन। अजीव का स्वभाव है जड़। अजीव का तत्व यानी तत्व भाव, उसका स्वरूप क्या है, उसका भाव क्या है? तो अजीव का जो भाव है वो जड़ है, जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं है। आश्रव तत्व जो कर्मों को लेकर आता है, जिससे कर्माश्रव होता है, जिससे कर्म अत्यंत तीव्र बंधते, वो आश्रव तत्व है। कर्मों का पानी जो आता है आत्मा के साथ जाने के लिए, वो आने वाले हैं, वे आश्रव तत्व है। तो वो आश्रव पुण्य रूप भी है और पाप रूप भी है। पाप का फल तो संसार है ही है, पर पुण्य का फल भी संसार है। तो क्या पुण्य नहीं करना? पापाश्रव से बचने के लिए, अशुभ से बचने के लिए। पाप तत्व नीच गति में ले जाता है, पुण्य तत्व मनुष्य देव गति में ले जाता है। पाप से पुण्य अच्छा है, पाप से पुण्य अच्छा है। पाप से तो मोक्ष जाता ही नहीं, पर पुण्य परिणाम से भी जीव मोक्ष जाता नहीं। परंतु मोक्ष मार्ग में पुण्य की आवश्यकता है, कोई पापाश्रव बीच में ना आ जाए। इसलिए 5 इंद्रियों को शुभ रखो। ज्ञानी जन के अध्यात्म जगत में अगर जीत पानी है आपको, तो आपके इंद्रियों द्वारा होने वाला कार्य शुभ हो, तो वह हमारे मोक्ष मार्ग में या देव गुरु धर्म के सानिध्य में सहयोग देता है। पुण्य के प्रभाव में ही देव गुरु धर्म का सानिध्य मिलता है, और उस सानिध्य में बैठकर हम आध्यात्मिकता की पूर्ण जानकारी ले, पूर्ण जाने और जानकर ठीक उस पर चिंतन मनन करें।
तो पहला है जीव तत्व, पुनः है अजीव तत्व, पुनः है आश्रव तत्व, जो कर्म प्रवाह जिससे आता है वो आश्रव तत्व। संवर तत्व, आते हुए आश्रवों को रोकना, नया आश्रव का जल आने नहीं देना, वो है संवर। और वो संवर होता है आत्मलक्षी, जिसको हम संवर कहो, सामयिक कहो। और आश्रव है वो पुद्गल लक्ष्य, राग द्वेष के लक्ष्य वाला है। तो नया कर्म, आने वाले नए कर्मों को रोकने का काम संवर करता है। तो जब जीव संवर के परिणामों में विराजमान है मनन चिंतन में, तो नया कर्म रुक जाता है, आश्रव। और पूर्व कर्म की निर्जरा होती है, जो अतीत में बांधे, भले एक समय के पहले भी क्यों न, और अभी से तो अनादि के जो कर्म प्रभाव रूप से आए हुए थे, इकट्ठा हुए, वो निर्जर उदय आकर जा रहे थे। साधक आत्मा संयम में है, उन उदय आए हुए कर्मों से जुड़ता नहीं है साधक आत्मा। सम्यक दृष्टि साधक आत्मा नहीं जुड़ता उससे। इसलिए पुराने तो जा रहे, उदय होकर निर्जरित हो रहे, नए आने को हमने रोक दिया है। तो निर्जरा किसकी होती है कि जो बंध हुआ है अनादि से, कर्म बंध, जो जीव के चारों तरफ इर्द इर्द गिर्द घिरा हुआ है, जीव को घेर लिया है। जीव को जरूर घेरा है, पर जीव को अजीव नहीं कर सकता, घेरा हुआ है। तो जीव अपने पुरुषार्थ से अध्यात्म के नॉलेज और समग्रता के साथ संकल्प, मजबूत संकल्प के साथ धैर्यता पूर्वक उन अतीत के कर्मों को निर्जरित कर देता है। जो बंध है वो खाली हो रहा है, और बंध का जो अभाव है उसका नाम है मोक्ष। जहां बंध का कर्म के 148 प्रकृतियां हैं, उन प्रकृतियों का अभाव होना, उसका नाम मोक्ष है। तो कर्म प्रकृतियों का अभाव ये नास्तिक का कथन है, और आस्तिक में कहे तो अपने स्वभाव में रमण करना। जैसे पड़ोसी के लोग आए अपने घर है और हम उनसे जुड़े ही नहीं, अपना अपना काम करने लगे हैं, अपने अपने कार्य में रहते, जुड़े ही नहीं उनके साथ, तो पड़ोसी ज्यादा देर नहीं रुकेगा, यार रहकर क्या करे, कोई बोलता नहीं, कोई देखता नहीं, अपने अपने घर चलो। ऐसे ये कर्म कहते हैं। अब ये जीव तत्व हमारी तरफ देखता ही नहीं, जानता नहीं, समझता भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो तो अपने घर में बैठा है, फिर अब यहाँ रहने का क्या मतलब है। तो जब सारे कर्म नष्ट होंगे या जीव स्वभाव में रमण करने लगा, उसका नाम मोक्ष, मुक्त आत्मा। और ये मुक्ति जो हुई है कर्मों से, आत्मा की जो मुक्ति हुई है, तो वो त्रैकालिक शुद्ध स्वभाव वाला जीव तत्व सादी अनंत काल तक अपने स्वभाव में रमण करता रहता है। इस कर्म भूमि क्षेत्र में जो आए है, बाकी बातें देव गुरु धर्म का जाने पहचाने, देव गुरु धर्म मिले, उनके सानिध्य में बैठकर थोड़ा चिंतन मनन करना सीखो, थोड़ी जानकारी लो। यहाँ से अगर हमें विदा होना है तो कर्म बोझ लेकर विदा नहीं होना, हल्का करके विदा होना है। तो ज्ञानी जन कहते यदि आत्मा का अस्तित्व है तो ही उसकी चर्चा होगी, और कर्म का ही अस्तित्व है तो ही उसकी चर्चा होगी, अगर नहीं है तो चर्चा किसकी है। तो ज्ञानी जन ने कि अध्यात्म की जो एक युक्ति संगत परिकल्पना अगर नहीं की जाए तो वहां कर्म बंधन का कारण है। बद्ध आत्मा एवं मुक्त आत्मा में इतना ही फर्क है, एक कर्म बद्ध है, एक कर्म युक्त है, और एक कर्म मुक्त है। अनादि की यात्रा कर्म युक्त की रही, अब से हमारी आत्मा कर्म मुक्त होने का हम पुरुषार्थ करें, और ये पुरुषार्थ का अहोभागी कर्म भूमि क्षेत्र का सन्नी मनुष्य है। तो आपके सामने आए दिन कर्म की चर्चा चल रही है। तो आज जो 7वां नंबर का कर्म गोत्र कर्म है, कल उसकी कुछ चर्चा हमने की है। वो गोत्र कर्म
तो ये गोत्र कर्म, इसको कुंभकार की उपमा दी है। जैसे कुंभकार मटकियां बनाता है, छोटी बड़ी सारी मटकियां बनाता है, ऐसे ही वो मटकियां बनने वाला कुंभकार मटकियां बनाता है। एक मटकी सुहागन के सर पर चढ़ती है और एक मटकी स्मशान की तरफ जा रही है। तो जो सुहागन के सर ऊपर जा रही है वो मटकी शुभ है, और वो जो स्मशान में जा रही है फूटी, वो अशुभ है, वो नीच है। या एक दो मटकियां हैं, एक मटके में शराब भरी है, एक मटके में अमृत भरा है। जिसमें अमृत भरा है वो मटकी उच्च है, जिसमें शराब भरी है वो नीच है। ऐसे ही जिस जीव में मोहनीय कर्म की और अन्य कर्मों की शराब भरी है वो नीच गोत्र में जाएगी, और जिसमें धर्म आराधना की सारी बातें भरी है वो उच्च गोत्र में जाएगी। तो आपके सामने कल कुछ बात रखी थी हमने कि आत्मा को प्रतिष्ठित या अप्रतिष्ठित, सामान्य या असामान्य, ऊंच या नीच का जो भेद या निंद्य अनिंद्य कुल में जन्म प्राप्त कराने वाला ये गोत्र कर्म है। फिर भी वापस कह रही हूं कि जो अघात्या कर्मों ने अपनी ओर से कोई भी मटेरियल दिया नहीं है, इसको शरीर को तैयार करने में और संस्कार में अपनी ओर से कोई मटेरियल नहीं, ये घाती कर्मों के द्वारा मिला हुआ मटेरियल है। सिर्फ उस मटेरियल का ढांचा खड़ा करने का काम अघात्या कर्म करता है। तो ये गोत्र कर्म है, ये अघात्या कर्म है। जैसे कुंभकार का कर्म है घड़े बनाना, उसने घड़े बना दिए, पर शराब भरनी या शराब नहीं, खाली अमृत बनना, ये कार्य मनुष्य का है, वो भरता है। ऐसे ज्ञानी जन कहते हैं कि मनुष्य जन्म रूपी घड़ा मिला है, इसमें कषायों की शराब भरनी है कि मोह की शराब भरनी है या मुक्ति का मार्ग चुनना है, अमृत भरा मार्ग चुनना है, इसका निर्णय है मानो तुझे करना है। देव गुरु धर्म ने जैसे वस्तु व्यवस्था दी है वैसा बता दिया है। निर्णय का हकदार तो खुद जीव स्वयं है, दूसरा कोई नहीं है। स्वतंत्र होना है तो मेरा ही कर्म है, और स्वच्छंद होना है तो मेरा ही कर्म है, इसमें कोई दूसरा नहीं है। हमारे परिणाम भी कभी उच्च गोत्र कभी नीच गोत्र में जाते हैं। तो गोत्र कर्म का जो स्वभाव है अच्छे और बुरे पर के आधार पर है। तो ज्ञानी जो कह रखे हैं कि जस कल बताए थे नीच गोत्र बंधन का जो कारण है वो कल बताया था हमने कि किस कारण से नीच गोत्र बंधता है। परमात्मा निंदा प्रशंसे सत असत गुणोच्छादनो भावने च नीच गोत्र वितराग का मार्ग करुणा भाव वालों का है। सभी के प्रति जो करुणा भाव है वे तीर्थंकर देव कर्म का स्वरूप बता रहे हैं। जगत जीवों के प्रति करुणा मार्ग जिन्होंने बहाई है वे अनंत तीर्थंकर, अनंत ज्ञान के धनी, उन्होंने कर्म स्वभाव का सारा बताया है। परमात्मा निंदा, पर आत्माओं की निंदा करना, विकथा करना, वो नीच का गति का बंद करता है। और वे फरमा रखे हैं अनीति अधर्म पापाचरण के कारण जिस कुल ने बदनामी अपयश कीर्ति अपकृत्य कुसंस्कारिता प्राप्त की हो वह नीच कुल है, वो नीच गोत्र है। उच्च गोत्र और नीच गोत्र धर्म के आधार पर नहीं, धन के आधार पर नहीं है, धर्म के आधार, धर्म और अधर्म। धनवान वाला बहुत धन वाला उच्च गोत्र का है ऐसा नहीं, ऐसा भूल के भी चिंतन मत करना। जिस घर में धन तो है पर धन के साथ अनिति अधर्म पापाचरण निंदा विकतान बिगड़ा हुआ खान पान बिगड़ा हुआ व्यवहार कुसंस्कार से भरा हुआ है, भले ही वो दुनिया का एक नंबर वाला धन वाला होगा तो भी वो नीच गोत्र वाला है।
धन का धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। तो अपकीर्ति एवं कुसंस्कारिता प्राप्त की हो नीच को, जैसे कसाई रात दिन हाथ में छुरे लेकर बैठे प्राणियों को मारे, ये नीच गोत्र है। जैसे वेश्या और रोज अपना शरीर बेचती और धन कमाती है, ये नीच गोत्र है। हमें वेश्या सरीखा नहीं, वैश्य जो व्यापारी है, जो आत्मा का व्यापार है। तो वेश्या, चोर, डाकू आदि कुल निम्न माने जाते हैं, और इसके विपरीत वाले जो है वे उच्च कुल वाले हैं। इक्ष्वाकु कुल, सूर्य कुल उच्च कुल है। जिस परिवार में धार्मिक अनुष्ठान सवेरे से परमात्मा की प्रार्थना चालू होवे, एक दूसरे के साथ प्रेम भरा वातावरण है, प्रेम भरी वाणी है, एक दूसरों के प्रति मधुर भाष्य है, एक दूसरे के प्रति व्यवहार में भी पवित्रता है, कहीं एक दूसरे के प्रति किसी बात को लेकर शंका नहीं है, एक अपनत्व से एकात्मा के साथ जो संबंध है। घर परिवार में भी धन भले नहीं है, कम है, बहुत कम है, पर जिस घर में ये सारी बातें व्यवस्थित है वो उच्च कुल गिना जाता, उच्च गोत्र गिना जाता, कि जहाँ रात दिन व्यवहार धर्म को उत्कृष्ट तरह से निभाया जा रहा है। चाहे आपके घर में कई परिवार से उठते गाली गलौज चालू हो जाता है, नल का पानी को लेकर, काम वाली बाई को लेकर, पहले मेरे यहाँ करना फिर तुम्हारे यहाँ करेगी, और सवेरे से जो गालियों का धंधा चालू किया है, लड़ाइयों का जो धंधा है घर में, एक दूसरे को नफरत की निगाहों से देखते हैं, निंदा की कथा करते हैं, ज्ञानी जन कहते हैं वो नीच गोत्र है। और जहाँ धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वो पुण्या श्रावण, वो सुबाहु कुमार, वे भरत महाराजा, वो ऋषभ देव का सारा परिवार उच्च गोत्र वाला है। वर्तमान में नीच गोत्र वाले जीव ज्यादा है। तो गोत्र कर्म के ऊंच नीच बंध का आधार हमारे अच्छे और बुरे कर्म संस्कार या हमारे अंतरंग के परिणाम। उच्च कुल में खून के संस्कार है, खून में ही संस्कार है, खानदानी है, कुलीनता है, सभ्यता है, संस्कृति है, महत्ता है। जबकि नीच कुल में हिंसाचरण, कलह, केस, पापाचरण, स्वाभाविक मलिनता, बेईमानी आदि कुसंस्कार। अपने घर पर इन बातों का चिंतन करना कि मेरे घर में उच्च गोत्र वाले हम लोग हैं या नीच गोत्र वाले हम लोग हैं, इस चिंतन को आपको बार बार करना पड़ेगा। वरना वर्तमान की परिस्थिति में जिस ढंग से जी रखे हो उसी ढंग के संस्कार लेकर नीच गति में जाना पड़ेगा। निर्णय तुम्हारा है, चॉइस आपकी है, सोच आपकी है कि मेरा परिवार नीच गोत्र वाला है या उच्च गोत्र। अगर नीच गोत्र है तो उसको उच्च गोत्र वाला बना सकते, जीवन जीने की शैली बदल दो। तो जो ये उच्च गोत्र जो बंध के जो कारण है, आत्मा में 8 कारणों से उच्च गोत्र पड़े हैं। जाति, कुल, मद न करने से, 8 प्रकार का मद न करने से उच्च गोत्र का बंध होता है। 8 प्रकार का कोई भी मद करने से नीच गोत्र बनता है। भगवान महावीर जी ने ऋषभदेव स्वामी के समय में मरीचि के भव में कुल का मद किया। कारण ऋषभदेव जी भगवान से पूछा गया कि बाहर वो सन्यासी खड़ा है और वो सन्यासी जो है वो कैसा है, क्या है, जानकारी ली ऋषभदेव भगवान से। ऋषभदेव भगवान ने कहा मेरा प्रपौत्र है, पौत्र है, और वो भावी अंतिम तीर्थंकर बनने वाला है, भावी में, भविष्य में। और ये बात उस मरीचि जो सन्यासी उसको सुनाया तो उसको इतना अहंकार आ गया, मद आ गया, मेरी पड़दादी मोक्ष में गई है,
मेरे दादाजी तीर्थंकर है, मेरे पिताजी चक्रवर्ती है, और वे भी मोक्षगामी आत्माएं हैं। मेरे बड़े पिताजी बाहुबली जी मोक्ष पधारे, 11 पीढ़ियां जहाँ मोक्ष जा रहे, उस कुल का मैं हूं। तो उन्होंने अपने इसमें कुल का मद किया कि सर्वश्रेष्ठ परिवार मेरा है, उच्च परिवार मेरा है, और यही अहंकार वह बंद कर गया। तो महावीर के भव में 82.5 रात ब्राह्मण की कुक्षी में रहना पड़ा। तीर्थंकर कभी ब्राह्मण कुल में नहीं आते, तीर्थंकर क्षत्रिय कुल में आते हैं। तो थोड़ी सी मद की गलती जो मरीचि ने की, उसका परिणाम यह हुआ कि वहां जाना पड़ा। हम तो समय समय पर हर चीज को लेकर मत है, कभी जाति मत, कुल मत, रूप मत है। कोई रूप का मद करता है, कोई कुल का मद करता है, कोई ज्ञान का मद करता है, कोई शक्ति का बल करता है, मद करता है शक्ति का, अपने बल का मद करता है। 8 मदों के भीतर में पड़ी हुई हमारी चेतना नीच गोत्र की तैयारी कर रही है। तो परमात्मा आगे फरमा रहे हैं, कर्म ग्रंथ में उच्च गोत्र बंद करने के 4 कारण। औरों का दोष मत देखना, सदा गुण पूजक रहो, गुण दृष्टि रखो कि संसार में सब कोई भी पदार्थ जड़ हो या चेतन पूर्ण संपूर्ण अवगुणी है या सभी संपूर्ण गुणी है, ऐसा कभी नहीं होता। हो सकता है अवगुण ज्यादा, कोई एक आधा गुण भी हो सकता है। कोयल कितनी काली है पर आवाज कितनी मीठी है। हर चीज में कोई न कोई गुण तो मिलेगा ही मिलेगा। औरों को दोष न देखते हुए अब गुण दृष्टि रखो, जिसकी चर्चा कल की। 8 प्रकार के मद मत करना, सतत धर्म का पठन और पाठन करना, अध्ययन अध्यापन करना, सतत तत्वों का चिंतन मनन अनुभवन करते रहो। संसार के काम करते हुए भी अंदर से गंदा नाला मन वचन काय से बाहर मत आने दो। अंतर के परिणाम और अंतर के अध्यवसान पवित्र रखना है। अरिहंत सिद्ध आदि की भी निंदा करो, पंच परमेष्टि की भी निंदा करो। तो ज्ञानी कहते हैं वो नीच गोत्र, निंदा करो तो नीच गोत्र में जाओगे, अगर न करोगे तो उच्च गोत्र में जाओगे। निर्णय क्या करना है आप पर छोड़ रही हूँ। कारण भगवान ने हमारे ऊपर छोड़ दिया हमारा निर्णय, तो भगवान की रेश न है, मेरी नहीं है। प्रभु कहते हैं नीच गोत्र से बचना है तो गुण दृष्टि रखो, किसी बात का मद मत करो, सत्व धर्म चिंतन करो, मनन करो, अनुभव करो, तत्वों का चिंतन करो। बिना तत्व चिंतन किए मोक्ष का मार्ग रास्ता नहीं खुलता, वितराग मार्ग नहीं खुलता है। और इसके विपरीत जो है नीच गोत्र के बंध के कारण दूसरों के अवगुण देखना। और वर्तमान में संसार के जीव लगभग इसमें डूबे हुए हैं और उनके दोष ही देखता रहता है। भले ही भरपूर गुण है, 99% गुण है, एक अवगुण हुआ तो अवगुण दिखता है। टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते टीचर ने एक कागज विद्यार्थियों को दिखाया और उस पर एक छोटा सा काला दाग लगा हुआ था। ये कागज कैसा है टीचर ने विद्यार्थियों को बताया। तो विद्यार्थियों ने कहा गुरुदेव इस पर काला धब्बा है, वो कागज खराब है, काला धब्बा है। विद्यार्थियों को काला धब्बा दिखा, बाकी साफ कागज नहीं दिखा। इतना सा काला धब्बा दिख गया। और हमारी दृष्टि ऐसी है अवगुणों को देखने जैसी है। तो गुरु ने स्पष्ट कह दिया तुम्हें वो साफ कागज ध्यान में नहीं आया। तो ज्ञानी जन कह रहे हैं इसके विपरीत है जो उच्च गोत्र है। उच्च गोत्र के जो विपरीत कारण है वो नीच गोत्र के है।
उच्च गोत्र का फलादेश भी उच्च है। सम्मानित प्रतिष्ठित कुल मिलता है जिसकी वंश परंपरा आचार विचार संस्कार की दृष्टि से आध्यात्मिक एवं श्रेष्ठ है। जाति विशेषता है, उच्च और लोकप्रिय जाति है। आदर्श जननी जिनकी वंश परंपरा आचार विचार संस्कार की दृष्टि से प्रामाणिक और आदरास्पद है। बल की विशेषता है कि उत्तम रूप और उत्तम सौंदर्य मिला है। सुख विपाक सूत्र में जो वर्णन आता है सुबहु कुमार का, तो जिस टाइम सुबहु कुमार अत्यंत रूपवान हर तरह से गुणी सुबहु कुमार जब भगवान के दर्शन के लिए जाते, प्रभु के दर्शन करते हैं और दर्शन करके जाते हैं तो शिष्य पूछते हैं, गुरुदेव इस सुबहु ने ऐसा क्या किया जिसका स्वरूप सौंदर्य देखने जैसा है, पर्सनालिटी टॉप है, सुंदर है। वो उत्तरासन लगाकर वंदन करता है, भावों से वंदन करता है। तो गुरुदेव ने कहा कि हस्तिनापुर नाम का एक नगर है जो वैभवशाली नगर था, वहां सुमुख नाम का गाथापति। उस काल उस समय में धर्म घोष मुनि जो स्थवीर, ज्ञान स्थवीर, दीक्षा स्थवीर, उम्र स्थवीर, जाति संपन्न 500 मुनियों के साथ हस्तिनापुर में पधारे। तप संयम के थारी शिष्य सारे के सारे और गुरु भी। तो धर्म घोष मुनि के अंतेवासी शिष्य सुदत्त अणगार महान तपस्वी, मांस मांस खामण की जिनकी तपस्या थी, विचरण करते करते आए और मांस खमन का पारणा में पोरसी में स्वाध्याय ध्यान आदि सब कुछ के हाथ तीसरे प्रहर में पारणा लेने के लिए निकले हैं। उस समय जो सुदत्त अणगार है भिक्षा हेतु बाहर निकले हैं, तो वहां सुमुख नाम के गाथापति ने उत्तरासन लगाकर आदर भाव से वंदन नमस्कार किया है और तपस्वी मुनि के सामने जाते हुए वहां पर वंदन भावों से किया, प्रणामों से किया। आज तो बाह्य वंदन भी लोग भूल गए हैं और बोलते जय जिनेंद्र महाराज, धन्य है तुम लोगों को। संतों के लिए जय जिनेंद्र नहीं, मथेण वंदामी। अब रास्ते से संत चल रहे, तुम उठ बैठ के वंदन करो तो वो भी बंध का कारण है। कहाँ कब किस ढंग का वंदन करना इसका भी बिहार में है या आ रहे भिक्षा के लिए, तो उठ बैठ के वंदन वहां नहीं करना, भावों से कह दो मथेन वंदामी। कई लोग ऐसे भी कि घर गृहस्थी वहां आ गए भिक्षा के लिए, घर में भिक्षा ली, महाराज साहब मंगली फरमाओ, कहीं टैक्स मांगे महाराज का ने गोचरी देकर टैक्स मांगे गए, वहां नहीं कहना, बंध का कारण पड़ता है। बस मथेन वंदामी कर। हाँ, घर में कोई बुजुर्ग है, तपस्वी है, कोई रोगी है, ये तो बात थोड़ी समझ में आ सकती है। स्वस्थ है, मस्त है, मंगल पाठ लेना तो संत दरबार में वहां जाओ, वहां जाने का प्रमाद है, नहीं जाना मन नहीं होता। घर बैठे खाने मोक्ष से चीज है, जिसका अपना बाप रो है मोक्ष। तो उस मुनि को भावना भई है सुमुख गाथापति ने। अच्छा, भाव भी कैसे? उत्कृष्ट भावों से, उत्कृष्ट परिणामों से आहार दान दिया। दान में उमंग है, उत्साह है, अंतरंग परिणामों में आत्मा पर ऊंचे संस्कार है एवं उसी का प्रभाव है। तो उच्च कर्म बांधकर, उच्च गोत्र के कर्म बांधे और परिणामों से आत्मा वहां पर सभी का प्रिय पात्र बने है। सुबहु कुमार जिनका रूप सुंदर है, वर्ण सुंदर है, सारी इंद्रियां ये सुंदर है, तो यह उच्च गोत्र का परिणाम जब रूप और लावण्य मिला है। इसके विपरीत नीच गोत्र में जो पैदा होते हैं वो है कैसे अणगार, पूर्व भू में गलतियां करके बैठ गया, पूर्व नीच गोत्र के साथ कारण सारे लेकर बैठा। भले इस जन्म में वो मोक्ष गया है, हमारा विरोध नहीं, पर नीच घर में आया है जहां धार्मिक संस्कार ही नहीं है,
सवेरे से शाम तक पापाचरण में डूबा हुआ है, चाहे वो वाणी से पापाचरण करे, चाहे मन से पापाचरण करे, चाहे काया से पापाचरण करे। रात दिन पापाचरण के प्रतिक्रिया चल रही है, क्रियाएं सारी चल रही। मन के परिणाम भी पाप भरक है, तो नीच गोत्र का बंद करेगा। तत्वार्थ सूत्र में भी नीच गोत्र के जो 6 कर्म बताए, पर निंदा, स्व की प्रशंसा, सद्गुणोद्भवन, निज दुर्गुण प्रकट नहीं करे, निज अवगुण प्रकट नहीं करे, गुणवान बताता है खुद को, नम्र वृत्ति नहीं है, विनय भावनी अविनीत है, धर्म कार्य में उत्साह नहीं, औरों से अधिक ज्ञान हो जाए तो वहां घमंड आ गया। सूत्र मत इन मदों ने, इस अहंकार ने अरिहंत पद को रोक रखा है। हमारा ही अहंकार हमारे लिए अरिहंत पद रोक रखा है, जबकि अरिहंत पद का मैं अधिकारी हूँ। ज्ञानी जन कह रहे तो अच्छा, उच्च गोत्र का जो फल भोग है, सम्मानित होता है, जगह जगह सम्मान पाता है, आचार विचार संस्कार दृष्टि आध्यात्मिक एवं श्रेष्ठ कुल है। उच्च और लोकप्रिय जाति आदर्श जननी है, जिनका वंश परंपरा आचार विचार संस्कार की दृष्टि से प्रामाणिक है, बलिष्ठ और स्वस्थ शरीर मिला है, तनिक भी कहीं दुर्बलता नहीं, मन में भी कोई दुर्बलता का विषय नहीं है, रूप भी उत्तम मिला है। ऐसे सुख विभाग सूत्र में वर्णित जो हमारे सुबह कुमार है, इट्ठे इट्ठ रुए, कंते कंते रुए, पिए पिए रुए, मणु ने मणु रुए, वर्णन चल रहा है एक श्रमणोपासक का। तो पूर्व भाव के कोई न कोई कारण है, तो ये कारण उच्च गति में, बिना कारण कोई कार्य नहीं होता। उच्च गति में गए है जो कार्य फल आया है, तो पीछे कोई कारण है। नीच गोत्र में गया है तो पीछे कोई कारण है कि नीच कुल मिला है। ज्ञानी जन यही तो कह रखे हैं, मिला है जन्म उत्कृष्ट, मिला है उत्कृष्ट को निकृष्ट मत करो, और माटी में मत मिलाओ जन्म को, इसके लिए नहीं, अभी मिला है, जो कुछ भी कर सकते हो तो पुण्य परिणामों से करो, और विचार के अंदर के अध्यवसान उच्च कोटि का रखो। तो उच्च गोत्र और नीच गोत्र, इसका निर्णय जीव ने स्वयं ने किया है। जहाँ उच्च गोत्र के परिणाम कर सकता था, कि पंचम काल में नीच गोत्र का सारा कारण इकट्ठा कर रखा है। पंचम काल उसी का नाम है, पुण्योदय में पाप करना, उसका नाम है पंचम काल। और इस पंचम काल में अधिकतर चंद लोग ही है पुण्योदय में पुण्य कर रखे हैं, अधिकतर लोग पुण्योदय में पापोदय कर रखे हैं। जहाँ जितने अधिकतर धनवानों के महलों में पाप ज्यादा पलते हैं, व्यसनी बनते हैं, उद्धट बनते हैं, भाषा का विवेक नहीं, घर में जो काम करे, काम वाले नौकर चाकर, उनसे भी उद्धट व्यवहार करना। ज्ञानी जन कहते हैं, आज तो तैयारी कर रहा है नीच गोत्र में जाने की, ये तेरा दोष, ये तेरा पाप, ये तेरा कर्म तुझे फल देगा। अब फिर रोना मत, मैंने ऐसा क्या किया। पर किसने किया? मेरे बाप ने किया कि तूने किया है? जो जीव स्वयं करता है स्वयं के ऊपर फल आता है, वो दूसरे पर फल नहीं आता है। तो जो परमात्मा ने जो बात रखी है, पहले दृष्टि की मलिनता सुधार। दृष्टि मलिन होगी तो ऐसे ही होंगे, नीच गोत्र के बंद होंगे। तो अपनी दृष्टि की जो मलिनता उसको हटाओ, अपनी दृष्टि सही करो, शुद्ध करो, सही ढंग से देखने की करो। दृष्टि बिगड़ी है इसलिए दृष्टा भी बिगड़ गया, इसलिए तेरी आत्मा भी बिगड़ गई, तेरा कर्म भी बिगड़ गया और तेरी गति भी बिगड़ गई। ज्ञानी जन कहते हैं उच्च गोत्र और नीच गोत्र को ठीक से समझने का प्रयत्न करोगे बंधुओं, आपका यहाँ भी कल्याण होगा, जहाँ जाओगे वहाँ भी कल्याण वाला उच्च गोत्र मिल सकता है। इन्हीं मंगल भावों के साथ ओम शांति। धन्यवाद।